गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम सभी फ्रांसीसी क्रांति में बास्तील के दुर्ग के विखंडन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम सभी ने स्टेट्स जनरल की बैठक के बारे में पढ़ा था और जाना था कि किस तरीके से जनसाधारण के प्रतिनिधियों ने राजा के सामने मांग रखी थी कि इस बार सभा के प्रत्येक सदस्यों के द्वारा मतदान कराया जाए, परंतु इस प्रस्ताव को राजा ने अस्वीकार कर दिया। तो इसके विरोध स्वरूप तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधियों ने सभा का बहिष्कार किया और 20 जून को ये जनप्रतिनिधि वारसाय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। तो बच्चों, जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। यानी जब नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरे फ्रांस में आंदोलन की लहर दौड़ पड़ी थी। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी, यानी कड़ाके की ठंड हुई थी जिसके कारण फसलें जो थी वो खराब हो गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। यानी कड़ाके की ठंड के कारण फसलें खराब हो गई थी और जिसके चलते पाव रोटी की कीमतें बढ़ गई थी। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुट गए थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। यानी महिलाओं को बेकरी की दुकानों पर घंटों इंतज़ार करना पड़ता था और जिसके चलते महिलाएं जो थी वो नाराज़ हो गई और उन्होंने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश का आदेश दे दिया था और इसके चलते जो भीड़ थी उसने 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। यानी क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोलकर उसे ध्वस्त कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं। यानी देहाती इलाकों में गांव-गांव में यह अफवाह फैला दी गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों और लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो कि पकी फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। और कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। यानी कई जिलों में तो भय इतना व्याप्त हो गया था कि जो किसान थे उन्होंने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया था। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी सभी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। उन्होंने क्या किया कि जो अन्न भंडार थे उनको लूट लिया और जितने भी लगान संबंधी दस्तावेज थे उन्हें जलाकर राख कर दिया। अब कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। यानी कुलीन जो थे वे अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए और कुछ ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। यानी जैसे जैसे विद्रोह बढ़ता जा रहा था, लुई 16वां परेशान होता जा रहा था और उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। यानी इसने यह भी स्वीकार कर लिया कि अब से वह संविधान के अंतर्गत कार्य करेगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। यानी 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली जो थी उसने कर्तव्यों, बंधनों और सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। यानी जो पादरी थे उनको भी उनके विशेषाधिकारों को त्यागने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिए गए। यानी जितने भी धार्मिक कर फ्रांस की जनता से वसूल किए जाते थे उनको समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। यानी चर्च के अंतर्गत जितनी भी भूमि आती थी उसको जब्त कर ली गई और इस प्रकार से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई।
तो बच्चों ये था बास्तील के दुर्ग का विखंडन।